लीगे लीगे गाड़ी चली लीगे चले कपूर। भैया जी क्या हाल है? अरे बढ़िया बढ़िया। और बताओ भैया जी चावल क्या भाव है? ये वाले जी। अरे A1 क्वालिटी का चावल मंगाया मैंने, कच्चा बासमती। घर पे बिरयानी बनाओ तो पड़ोसी मांगने आ जाएगा। और क्या, 1 किलो का पैकेट है, 30 रुपये में दे रहा हूँ। बताओ कितने निकलवा दूँ? 1 मिनट। 200। 30 रुपये के हिसाब से अगर मैं 7 पैकेट लूँगा तो 210 रुपये के आएंगे। अगर मैं 6 पैकेट लूँगा तो 180 रुपये के आएंगे। तो मैं पूरे 200 रुपये खर्च नहीं कर पाऊँगा। खरीदे गए पैकेट से कीमत 200 रुपये से कम ही रहेगी। स्टेशनरी की शॉप पर रेशमा नाम की एक लड़की जाती है जिसके पास 120 रुपये हैं। भैया रजिस्टर कितने का है? बेटे के 40 वाले हैं सारे। अच्छा, और ये पेन? ये पेन सारे 20-20 रुपए के, कोई सा भी ले लो। ओके। अब रेशमा सोचती है कि अगर वह 2 रजिस्टर और 2 पेन खरीदेगी तो 120 रुपये में सारा सामान आ जाएगा, और अगर इससे कम क्वांटिटी वो खरीदेगी तो उसके द्वारा लिए गए सामान की कीमत 120 रुपये से कम ही रहेगी। वेलकम टू डियर सर। आइए एक एक करके दोनों कहानियों के पीछे का मतलब समझते हैं, बहुत मजा आएगा। तो पहली कहानी में लाला जी दुकानदार के पास रवि नाम का एक लड़का आता है 200 रुपये लेकर, और उसको चावल के पैकेट्स खरीदने हैं, जो कि कितने रुपये का एक पैकेट था? 30 रुपये का एक पैकेट था। अब अगर हम इसके रवि के द्वारा खरीदे गए कट्टों को या पैकेट्स को एक्स से दर्शाएं तो वो 30 रुपये के हिसाब से एक्स नंबर ऑफ पैकेट्स जो है वो खरीद सकता है। लेकिन मजे की बात यह कि वो जितने भी खरीदेगा उसकी जो कीमत आएगी वो हमेशा 200 रुपये से कम ही रहेगी। वो 1 खरीदे, 2, 3, 4, 5 या मैक्सिमम वो 6 भी खरीद सकता है, क्योंकि 3 छिंग 18 यानी 30 छिंग 180 रुपये के चावल आएंगे, तो उसकी कीमत हमेशा 200 से कम ही रहेगी। तो यह एक स्टेटमेंट बन गई अगर हम गणित की भाषा में इसको दर्शाना चाहें। ऐसा भी हो सकता था कि अगर रवि के पास 10 रुपये और हो जाते तो 210 रुपये होते। फिर यह हो सकता था कि वो क्या पता 7 पैकेट्स लेना चाहे तो वो 30 रुपये के हिसाब से 7 पैकेट्स फिर पूरे के पूरे खरीद लेता, पूरे 210 रुपये उसके बराबर हो जाते। एक स्टेटमेंट ये बन गई, इसको मैं सेकंड का नाम दे देता हूं। तो इस कहानी को मैंने एक तरफ कर दिया, लेकिन ध्यान रखना भी और चीजें इसमें से निकल के आएंगी। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जिसके अंदर स्टेशनरी वाले भैया के पास रेशमा नाम की एक लड़की 120 रुपये लेकर पहुंचती है, और वो रजिस्टर और पेन के दाम पूछती है। स्टेशनरी वाले भैया बताते हैं कि भैया रजिस्टर जो है 40 रुपये का है बिटिया, और ये जो पेन है ये 20 रुपये का है, कोई सी कंपनी का भी ले लो। अब अगर हम ये माने कि रेशमा ने एक्स नंबर ऑफ रजिस्टर खरीदे, मतलब रजिस्टर की जो संख्या जो तादाद है उसको हम एक्स से दिखाएं और पेन की संख्या को हम वाई से दिखाएं, तो 40 रुपये के हिसाब से उसने एक्स रजिस्टर खरीदे, 1, 2, 3, 4 कितने भी खरीद सकती है, ठीक है। और फिर उसने क्या करा, 20 रुपये के हिसाब से वाई नंबर पेन खरीदे। तो इस तरीके से जो उसने खर्चा किया वो खर्चा 120 रुपये के बराबर हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? मान लो उसने ना कितने, उसने 2 रजिस्टर खरीदे और उसने 2 ही पेन खरीदे, तो यहां पर उसने इस तरीके से 40 दूनी 80 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और पूरे के पूरे 120 रुपये का उसको सामान मिल गया है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि उसने जो खरीदा वो पूरा 120 के बराबर हो सकता है। भाई मान लेते हैं कि उसने 2 नहीं खरीदे, उसने 1 रजिस्टर और सिर्फ 1 ही पेन लिया, तो फिर जो उसने पैसे खर्च करे होंगे फिर वो 120 पूरे नहीं करे होंगे, फिर तो कम करे होंगे। तो इसका मतलब एक कंडीशन ये भी बन सकती है इसी के अंदर कि उसने जो रजिस्टर खरीदा और उसने जो पेन खरीदा, उस खरीदे गए की कीमत जो है वो 120 रुपये से कम हो सकती है। जी हाँ, ये भी एक कंडीशन बन सकती है। तो इन दोनों कंडीशनों को मिला के लिख देते हैं ना हम, कैसे कि रेशमा जो रजिस्टर और पेन खरीद सकती है तो उसकी कीमत या तो वो 120 रुपये से कम या फिर उसके बराबर हो सकती है। तो इसीलिए मैंने यहां पर निशान लगा दिया लेस देन और इक्वल टू, कि या तो इसकी कीमत 120 से कम आएगी या 120 भी आ सकती है। दोनों कंडीशन को मर्ज करके लिख दिया है। इसको मैं थर्ड बोल देता हूं, इसको मैं फोर्थ नाम दे देता हूं, और इसको मैं फिफ्थ नाम दे देता हूं। अब क्या, अब होने वाला है सबसे बड़ा खुलासा। किस चीज का खुलासा? कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, क्या इसका कॉन्सेप्ट है? अब मैं आपको बताता हूं। इसके नाम से कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे, बिकॉज यू नो कॉन्सेप्ट इज
पावर। यस, इसीलिए अब देखिए वर्ड समझिए इनइक्वालिटी, इससे पहले वर्ड समझिए इक्वालिटी का। इक्वालिटी आपको पता है बना है इक्वल से। इक्वल का मतलब होता है भैया बराबर, जहां पे बराबरी दिखाई गई हो, जहां पर बराबरी दर्शाई गई हो उसको हम इक्वल बोलते हैं। और जिस स्टेटमेंट में बराबरी दिखाई जाती है उस स्टेटमेंट को, उस कथन को हम इक्वेशन बोलते हैं गणित के अंदर, मैथ्स के अंदर। ठीक है, इक्वेशन मतलब इक्वलिटी, जहां बराबरी दिखाई जा रही हो। जैसे कि अगर आप यहां पर अब नोटिस करो बोर्ड पर जो भी चीजें निकल के आई हैं, यहां पर आप देखेंगे यहां पर मुझे इक्वल दिखाई दे रहा है, मतलब यह हमें दिखा रहा है कि भैया ये इसके बराबर है। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखेंगे इक्वल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। तो इनको हम कह सकते हैं इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वलिटी बराबरी दिखाई गई है। अब इनके अलावा बाकियों पे नजर मारो, यहां पर ये कह रहा है ये पार्ट छोटा है, दिस पार्ट इज लेस देन दिस, ये पार्ट इससे छोटा है। यहां पर ये कह रहा है कि ये पार्ट इससे छोटा भी या बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। इधर नजर मारो, यहां पर ये पहला पॉइंट हमसे कह रहा है ये पार्ट इज लेस देन दिस, ये पार्ट इससे छोटा है, इससे कम है। तो यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, यहां पर दिखाई जा रही है ना बराबरी, यहां पर दिखाई जा रही है इनइक्वालिटी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इनइक्वालिटी का मतलब यही होता है कि एक ऐसा कथन, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर ना बराबरी दिखाई जा रही हो, जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा हो कि ये दो चीजें बराबर नहीं है, या तो ये छोटी है या तो ये बड़ी है, या ये छोटी या बराबर भी हो सकती है या ये बड़ी या बराबर भी हो सकती है। तो जहां पर ना बराबरी हो, जहां पर कोई चीज छोटी या बड़ी हो एक दूसरे से, वो हो गई आपकी इनइक्वालिटी। अब आइए बात किसकी, लीनियर की। ये लीनियर क्या भला है, इसको भी आप जानते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन। यस, लीनियर वर्ड आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, जो भी कथन हम लिखते हैं, उसमें जो वेरिएबल यूज होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे कि यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या क्या है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। भाई क्या पता वो एक रजिस्टर खरीदे तो एक्स की जगह 1 आएगा, क्या पता रेशमा 2 रजिस्टर खरीदे एक्स की जगह 2 आएगा, वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरीके से यहां पर ये x है, क्या पता रवि एक ही पैकेट ले तो x की जगह 1 आएगा, 2 पैकेट लेता तो 2 आता, 3 पैकेट लेता तो 3 आता, 4 पैकेट लेता तो 4 आता, 5 पैकेट लेता तो 5 आ जाता x की जगह। और अगर वो 6 पैकेट खरीदता तो 3 × 18 180 रुपए के आते तो 6 आ जाता। तो इसका मतलब x की जगह कुछ ना कुछ वेरिएबल, कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यू आती। तो भैया जिस भी स्टेटमेंट में, जिस भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, या उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे लीनियर स्टेटमेंट, या उस इनइक्वालिटी को हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। ओए होए मजा आ गया भाई कॉन्सेप्ट बताने में, मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में भी आया होगा। तो यहां पर देखिए x की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर 1 है। यहां पर देखो पेन भी गिर गया, यहां पर देखो x की पावर कितनी है, 1 है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये सारी स्टेटमेंट लीनियर हैं। और क्योंकि इसमें ना बराबरी दिखाई जा रही है, इसमें देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, तो इसीलिए ये सारी स्टेटमेंट हैं लीनियर इनइक्वालिटी। तो अब आप देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी को देख के कैसे पहचाने, क्या पहचान होती है किसी स्टेटमेंट की कि वो इनइक्वालिटी दर्शा रहा है। फटाफट से ये चीजें जानते हैं, कुछ छोटे मोटे 2-3 रूल हैं वो समझते हैं, उसके बाद आप सारे के सारे सवाल कैसे सॉल्व करोगे, सवाल करने का तरीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। और ये चीज आपको सिर्फ डियर सर पे ही मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो
आइए टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। कुछ लीनियर इनइक्वालिटी मैंने अपने एग्जाम्पल में से ही लिखी है और कुछ मैंने अलग से एक्स्ट्रा में लिख दी आपकी पहचान के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप्स की लीनियर इनइक्वालिटी होती हैं। फर्स्ट वन जो है वो है आपकी स्ट्रिक्ट, क्या नाम है उसका, स्ट्रिक्ट लीनियर इनइक्वालिटी। ये कौन सी होती है बता देता हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो हो रही हो या जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही कंडीशन दिखाई दे रही हो, तो वो वाली इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो जाएगी। जैसे आप यहां पर मुझे देख के बता दो फटाफट, अगर आप यहां पर नजर मारेंगे तो आप यह पाएंगे कि देखिए यहां पर सिर्फ दिख रहा है हमें मोर देन, यहां सिर्फ दिख रहा है हमें मोर देन, यहां सिर्फ हमें दिख रहा है लेस देन, यहां सिर्फ दिख रहा है मोर देन। तो सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो हो रही है, या तो लेस देन है या मोर देन है। तो ये सारी इनइक्वालिटी हो जाएंगी कौन सी वाली टाइप में आएंगी, स्ट्रिक्ट टाइप के अंदर ये आ जाएंगी। दूसरी जो हमारी टाइप होती है वो टाइप होती है स्लैक इनइक्वालिटी की, ठीक है जी, स्लैक इनइक्वालिटी। अब इसमें आपको पता चले गया होगा मोर देन वन कंडीशन या फिर टू कंडीशन, आप यहां पे लिख सकते हैं टू कंडीशन, मतलब जिस इनइक्वालिटी के अंदर दो कंडीशंस दिखाई दे रही हो वो वाली ये दूसरे टाइप में आ जाएगी। जैसे कि बाकी की हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन भी है इक्वल भी है, दो कंडीशन है इसलिए ये वाली टाइप हो गई। ये लेस देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू, तो यहाँ मोर देन भी है इक्वल भी है, तो दो कंडीशंस आ गई, इसीलिए ये वाली को हम इस वाले टाइप के अंदर काउंट कर लेंगे। तो अब आप सारी की सारी देख के मुझे आराम से बता सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिक्ट होगी कौन सी स्लैक होगी। यही दो टाइप होती है। अब आइए फटाफट से इनके रूल सीख लेते हैं। 4-5 रूल हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की स्टार्टिंग कर देंगे। आपकी बुक में जो चीजें दी गई हैं वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है, जैसे कि पहचान जो लिखी गई थी वो मैंने यहाँ लगा दी, और साथ साथ आपकी बुक के अंदर ही बहुत सारे टाइप जो है आपको समझाने के लिए बताए गए हैं कि कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो वो मैंने टाइप्स के साथ यहाँ पे जोड़ दिया है ताकि ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाए और आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा पाए। पीडीएफ आपको ये मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, उसमें जाके आप जुड़ जाना, ज्वाइन हो जाना, ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। क्वेश्चंस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के काम आएगी, बार बार वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब आइए बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के लिए कुछ खास रूल होते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, क्योंकि ये अगर समझ लिए जब भी सवाल आप सही कर पाओगे, वरना आप 100% मिस्टेक्स करोगे और मैं नहीं चाहता कि आप मिस्टेक्स करें। तो ये आप समझिए। रूल नंबर 1 यहां पर कह रहा है, आपकी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है क्या, इक्वल नंबर्स में बी एडिड और सबट्रैक्टेड, कि हम एक सेम या इक्वल या बराबर नंबर को हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, किसमें से, ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट लिखी हुई है, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, लेट सपोज मैंने यहां पर लिखा 6 इज मोर देन 3, ये एक इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट है, सही बात है, 6 जो है वो 3 से बड़ा है। ये कह रहा है कि आप सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर भी 3 ऐड कर दूं और यहां पर भी इसके साथ भी मैं 3 जोड़ दूं, तो यहां पर ये कितना बन जाएगा, ये आपका 9 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये आपका 6 बन जाएगा। तो ऐसा करने पर भी हमारे इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब साइन जो है वही रहेंगे। ये 9 आया, ये 6 आया, अब भी 9 जो है वो बड़ा है 6 से। तो अगर हम इनइक्वालिटी में कोई सेम या इक्वल नंबर दोनों साइड जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा। सेम यही चीज सबट्रैक्शन पे भी काम करेगी। अगर हम अपनी इनइक्वालिटी में से दोनों तरफ कोई नंबर घटाएं तो भी इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि यहां पर अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं, 6 इज मोर देन 3 लिखा था, मैंने यहां से -2 कर दिया, इसमें से 2 घटा दिए और 2 ही मैंने इसमें से घटा दिए, 6 - 2 मैंने इस तरीके से कर दिया। अब ये बचेगा आपका 4 और ये बचेगा आपका 1, और अब भी क्या हुआ, 4 जो है वो 1 से बड़ा है। तो ध्यान रखना कि कभी भी आप इनइक्वालिटी में सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर माइनस कर सकते हैं, निशान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
रूल नंबर 2 समझते हैं और इसके अंदर 2 रूल हैं, तो आप चाहें तो अलग अलग करके उनको 2 रूल बना सकते हैं, वरना एक में ही समझ सकते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है हमसे बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, कि किसी इनइक्वालिटी स्टेटमेंट की दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर से। तो क्या होगा, आइए आप देखते हैं। यहां पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहां पर लिया 15 इज लेस देन 20, ठीक है जी, 15 जो है वो 20 से कम है, इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट है, एग्जांपल के लिए ले लिया, कुछ भी हो सकती है। अब अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, लेट सपोज मैंने इधर जो है 2 से मल्टीप्लाई करी और इधर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, तो ये कितना कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 दूनी 30 और ये बन जाएगा 20 दूनी 40। तो क्या हुआ, यहाँ पर कंडीशन सब कुछ सेम है, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये वाला पार्ट इससे छोटा ही आ रहा है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। दोबारा से मैंने यही एग्जांपल ले लिया। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो इसको भी 5 से डिवाइड करूंगा, दोनों साइड डिवाइड करनी पड़ेंगी। तो यहां पर डिवाइड करने पे आएगा 3 और यहां पर डिवाइड करने पे आएगा 4, 5 चौक 20 होते हैं। तो अब क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं, अभी भी ये साइड छोटी आ रही है और ये बड़ी आ रही है। इट मीन्स कि हम किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन चेंज नहीं होंगे। क्लियर हो गई? तो आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, साइन चेंज नहीं होगा। चारों कंडीशन में आप इसको अलग अलग रूल भी नाम दे सकते हैं, एक प्लस का, एक माइनस का, एक मल्टीप्लाई का, एक डिवाइड का। अब लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ो। आगे इसमें लिखा हुआ है बट, लेकिन में आप कुछ झोल है। अब व्हेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, ये कह रहा है कि अगर नेगेटिव नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स्ड हो जाएगी, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। जी हाँ, आइए करके दिखाता हूं। इसी एग्जाम्पल में अगर हम माइनस जोड़ दें, ठीक है, ये माइनस का 15 है, नहीं माइनस तो हमें मल्टीप्लाई में करनी है ना, ये आपका 15 है और ये आपका 20 है, ये आपकी इनइक्वालिटी है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी माइनस के 3 से, तो इसकी भी करूँगा माइनस के 3 से। अब ये हो जाएगा 15 तियाँ 45 और ये हो जाएगा 20 तियाँ 60। अब बताओ इनमें से कौन बड़ा है, माइनस का 45 बड़ा है या माइनस का 60 बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, कमेंट करके बताओ। देखिए यहाँ पर जो माइनस का 45 है, ठीक है, हम अगर यहाँ में भी अभी जो मैं खड़ा हूँ ये 0 है मेरे, इधर आप अगर ऐसे वीडियो देखेंगे तो इधर पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा हूँ, इधर निगेटिव की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो जब मैं निगेटिव की तरफ जाऊँगा तो भैया -1, -2, -3, -4 इस तरीके से बढ़ूंगा। तो पहले क्या आएगा, पहले माइनस का 45 आएगा और फिर उससे भी आगे जाके माइनस का 60 आएगा। इसका मतलब माइनस का 60 ज़्यादा छोटा है। समझ में आ रही है बात? तो माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर साइन ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 60 इज लेस देन माइनस के 45 या माइनस का 45 इज मोर देन माइनस के 60। तो जब भी हमने माइनस के डिजिट से, हमने नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करी तो क्या हुआ, तो साइन रिवर्स हो गया। ये बात ध्यान रखनी है, सवालों में करना पड़ेगा। कई सवालों में इनइक्वालिटी में आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको डिवाइड करनी पड़ रही है, मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, कभी माइनस से भी खेलना पड़ रहा है। तो जब भी माइनस के नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, साइन चेंज करना मत भूलना, इनइक्वालिटी को रिवर्स करना मत भूलना। बच्चे भूल जाते हैं, गलती करते हैं, सवाल का जवाब गलत आता है, नंबर कटते हैं और उनको लगता है कि मैं तो सही करके आया था। कहाँ गलती हुई थी? यहाँ गलती हुई थी। ठीक है, टीचर हूँ, एक्सपीरियंस से कॉपी चेक करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब आ जाओ डिवाइड के केस में। अगर आप डिवाइड भी करेंगे ऐसे ही, आपकी जो ये इनइक्वालिटी थी, ठीक है जी, इसी को एग्जांपल के तौर पर मैं यूज कर रहा हूं। अगर आप डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, यहाँ पे निगेटिव के, यहाँ मैंने माइनस के 2 से तो ये होगा नहीं, चलो इसको क्या काम करते हैं, 5 से करते हैं। ठीक है जी, 5 से दोनों हो जाएंगे ना। तो इसको मैंने माइनस के 5 से करा और इसको मैंने माइनस के 5 से करा। अब आप देखो यहाँ पर आएगा ये माइनस का 3 और यहाँ पर आएगा ये माइनस का 4। अब बताओ कौन सा बड़ा है?
जी हाँ, इन दोनों में ये 3 बड़ा है। यस, माइनस के नंबर में जो नंबर ज़्यादा बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे भैया ये है 0, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे माइनस का 1, फिर है माइनस का 2, यहाँ पे फिर है माइनस का 3, फिर है माइनस का 4। तो इधर तो छोटा होता चला जा रहा है ना, तो अगर इधर छोटा हो रहा है तो ये ज़्यादा छोटा है, ये बड़ा है। तो इट मीन्स -3 इज मोर देन -4। तो यहाँ पर माइनस होने की वजह से इक्वलिटी या इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई। समझ में आ गई बात। तो इसको आप एक अलग रूल नंबर 3 या 4 करके लिख सकते हो कि अगर आप निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ये बात ध्यान रखना। अब डियर सर से पढ़ रहे हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा लेकर जाओगे, तो ये कुछ रूल मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए। एक रूल है इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, बदल जाएगा कब? ऑन रिमूविंग नेगेटिव साइन फ्रॉम बोथ साइड। अगर आप दोनों ही साइड से नेगेटिव साइन हटा देंगे तो भी साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का। कैसे बताता हूं, जैसे कि माइनस का 18 जो है वो छोटा है माइनस के 6 से, ठीक है जी। माइनस का 18 ज्यादा छोटा है, ठीक है, माइनस के 6 से। तो अगर मैं दोनों के ये नेगेटिव साइन रिमूव कर रहा हूं, हटा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 18 और 6। तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि अब 18 बड़ा होगा 6 से, होता है ये, ऑब्वियस सी बात है। तो लेस देन जो है वो मोर देन बन गया कब? जब हमने दोनों तरफ से माइनस का यानी नेगेटिव का साइन हटाया है। तो ध्यान रखना इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा कब? जब आप रिमूव करेंगे नेगेटिव साइन को फ्रॉम बोथ साइड्स। क्लियर हो गया? चलिए एक रूल और जानो इसके बाद। इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। इनइक्वालिटी का साइन फिर से बदल जाता है कब? ऑन रेसिप्रोकल। उल्टा करने पर, रेसिप्रोकल करने पर, 4 पाई पलटने पर साइन चेंज होगा। कैसे होगा आइए बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पे लिखा 2 इज लेस देन 4। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, इनको उल्टा करूं, इनके 4 पाई पलटूं, तो 2 का बन जाएगा 1/2 और 4 का बन जाएगा 1/4। तो जब हमने इनका रेसिप्रोकल किया तो साइन चेंज होगा। तो अब ये लेस देन मोर देन बन जाएगा। यहाँ पे 2 छोटा था लेकिन 1/2 अब बड़ा हो गया। कैसे हो गया समझो। 1/2 का मतलब होता है आधा, कि किसी चीज़ के हमने 2 टुकड़े किए। कोई एक चीज़ थी, ठीक है जी, कोई चॉकलेट थी, उसके आपने 2 बराबर हिस्से किए और एक हिस्सा आपने ले लिया। तो यहाँ पर आपको आधी चॉकलेट मिलेगी। समझ में आ रही है बात? और 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर, 1/4, कि एक चीज़ थी उसके आपने बराबर 4 हिस्से किए इस तरीके से, और उसमें से आपने एक हिस्सा लिया। तो यहाँ पर आप को एक हिस्सा मतलब आधी की आधी मिलेगी। तो यहां कम चॉकलेट मिली, यहां ज्यादा चॉकलेट मिली। इट मींस 1/2 बड़ा है। तो ध्यान रखना है आपको कि रेसिप्रोकल करने पर भी इनइक्वालिटी के साइन जो है वो बदल जाते हैं। तो फटाफट से सब चीजें नोट कर लेना, कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा, चीजें माइंड में फिट कर लेना। सवाल करना आपके लिए आसान होंगे। अब 1-2 चीजें और रह गई हैं, बस वो बताना है और फिर हम और आप, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप पूरी तरह से तैयार हैं किस चीज के लिए? क्वेश्चंस बनाने के लिए। बस ये 2 चीजें आपको और समझनी है, आंसर लिखने में आसानी रहेगी क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में आने वाला है। मैंने लिखा है यहां पर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। क्या वाला है ये, क्या मतलब है इसका, बताता हूं। देखिए एक हमने यहां पर इनइक्वालिटी लिखी, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कुछ भी, मैंने यहां पर लिखा x इज मोर देन 3। ये एक इनइक्वालिटी है, ये तो आप समझ गए आप देख के अच्छे से। इसका मतलब क्या है? मतलब भी तो देखो, इसका मतलब है x की वैल्यू 3 से ज्यादा है, मतलब x की जो भी वैल्यू आएंगी वो 3 से ज्यादा होंगी। अब 3 से ज्यादा का मतलब क्या है? 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, x की वैल्यू 6 हो सकती है, ठीक है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। 3 से ज्यादा, अब कहां तक ज्यादा है कुछ नहीं पता। इसका मतलब 3 से ज्यादा जितनी भी वैल्यूज हैं, कहां तक? इन्फिनिटी तक, वो सारी की सारी वैल्यू x की जगह पर आ सकती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इतनी सारी वैल्यू आ सकती हैं। अब अगर आपको इसको शॉर्ट में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 3 कोमा लगाएंगे और इन्फिनिटी लगाएंगे पॉजिटिव का और इसको बंद कर देंगे। अब ये क्या बात हुई? तो ओपन इंटरवल का क्या मतलब हुआ बताता हूं। यहां पर ये जो हमने ब्रैकेट बंद करा है ना, ये वाला, इस सिंपल ब्रैकेट को, जो ये वाला ब्रैकेट होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो चीज यहां अंदर दिख रही है
इसको इंक्लूड नहीं करना है। जी हाँ, ओपन इंटरवल में जो अंदर यहां लिखा हुआ होगा ये आपका नॉट इंक्लूड होगा। इसको हम पढ़ने में या बोलने में या ये हमारे आंसर में शामिल नहीं है। जैसे यहां पर मैंने इसके लिए ये डिनोट किया कि ओपन इंटरवल के अंदर 3 और पॉजिटिव का इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि 3 को छोड़कर 3 के अलावा जो नंबर है वो लेने हैं, क्योंकि x की वैल्यू 3 से ज्यादा है। तो 3 के अलावा आगे बढ़ूंगा पॉजिटिव की तरफ, तो आगे जब मैं बढ़ रहा हूं अब 3 के बाद 4 5 6 7 8 में कहां तक लूं, इन्फिनिटी तक जा रहा हूं। अब इन्फिनिटी भी कहां तक जा रही है वो भी हमें नहीं पता, तो इसीलिए हमने इन्फिनिटी के बाद भी ओपन इंटरवल लगाया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं आगे कहां तक जाए, कौन सा नंबर आखिरी होगा नहीं पता, ओपन है चले ही चला जा रहा है, खुला ही खुला मामला है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल सिंपल ब्रैकेट से लगेगा, पॉजिटिव की तरफ गया तो पहले मैंने 3 लिखा, 3 को इंक्लूड नहीं करा, 3 के बाद की वैल्यू इंक्लूड होंगी। ये बात समझ में आ गई। क्लोज इंटरवल का भी आपको समझा देता हूं लगे हाथों। एग्जांपल इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता लेता हूं। अब एग्जांपल लिया मैंने इनइक्वालिटी का, लेट सपोज x इज मोर देन और इक्वल टू 3। अब मैंने ये कंडीशन ली कि x इज मोर देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू या तो 3 भी हो सकती है, ठीक है 3 भी हो सकती है क्योंकि इक्वल टू भी है, या तो 3 हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। तो अब यहां पर जो x की वैल्यूज आएंगी वो 3 से स्टार्ट होंगी, 3 4 5 6 7 और आगे भैया कहां तक जाएं कुछ नहीं पता हमें, तो इस तरीके से हम यहां पर इसका सेट बना देंगे। आगे कहां तक जाए हमें नहीं पता, तो 3 के बाद 3 भी शामिल है और 3 के बाद के नंबर भी शामिल है। तो यहां पर अब अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो मैं लिखूंगा इस तरीके से। ये वाला जो ब्रैकेट है, नोकीला ब्रैकेट जो है, खड़ा ब्रैकेट नोकीला, ये होता है क्लोज इंटरवल की पहचान। तो यहां पर मैं लगाऊंगा 3 के लिए क्लोज इंटरवल और फिर आगे कोमा लगा के कहां तक वैल्यू जा रही है कुछ नहीं पता, तो ओपन इंटरवल। तो ये जो मैंने लगाया ये है क्लोज इंटरवल, और इसमें जो ये हमारे पास डिजिट है इसको हम इंक्लूड करते हैं, इसको हम शामिल करते हैं। इट मींस कि इसके अंदर 3 भी इसका आंसर है, क्योंकि इक्वल टू 3 है कि 3 भी हो सकता है और 3 के बाद फिर इन्फिनिटी तक के हो सकते हैं। ऐसे आपको इसको समझना है। ऐसे ही अगर नेगेटिव में आ जाता तो आप फिर इधर ऐसे माइनस की तरफ चलेंगे। अगर वो नंबर शामिल हो रहा है, ठीक है जी, तो आपको क्लोज इंटरवल यूज करना है। अगर वो नंबर को छोड़कर बाकी नंबर शामिल हो रहे हैं तो आपको ओपन इंटरवल यूज करना है आंसर में। तो आई थिंक अब मैंने आपको वो सारी की सारी चीजें सिखा दी जिससे आप इस पूरे चैप्टर की अब धज्जियां उड़ा के रख सकते हैं, धुएं उड़ा सकते हैं। अब आप ये सारा कॉन्सेप्ट आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल देखते हुए सीखा है। तो आइए इसी बात पे अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। और अब आप खुद देखना क्वेश्चंस आपके लिए हलवा। आप कहेंगे यार मैं इससे डर रहा था, ये तो बड़ा ही हलवा है। हलवा बनाया किसने? मैंने आपके लिए हलवा बनाया कॉन्सेप्ट को सिखाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 5.1 के पहले 4 सवाल आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे। क्या करना है? सॉल्व करना है। हमें यहां पर एक इनइक्वालिटी दे रखी है। कब कब सॉल्व करना है कि x इज नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है। आइए करते हैं। कैसे सॉल्व होगा सीखो, हर एक सवाल फिर ऐसे ही करना, ऐसे ही होगा, कुछ और नई चीज नहीं होने वाली इसमें। तो यहां पर मैंने पहला सवाल लिखा, क्या है? 24x इज लेस देन 100। आपको क्या करना है? x चाहिए, तो x के साथ जो कुछ भी नजर आए, मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, जो भी नजर आए आपको उसको खत्म करना है, उसको हटाना है, उसको आपको कैंसिल करना है। कैसे करेंगे? सिंपल, या तो प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। अब यहां पर हमें दिख रहा है x के साथ मल्टीप्लाई में 24 है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों ही साइड को 24 से, तो 24 को 24 से डिवाइड करने पे 24 24 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। यही मैं यहां पर करूंगा, यही चीज हर एक सवाल में आपको करनी पड़ेगी देखकर। तो यहां पर मैं शॉर्ट में अभी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं यहां पे कि डिवाइड बाय 24। आप पूरा लिखना कि डिवाइड 24, ठीक है, डिवाइड दिस इनइक्वालिटी बाय 24 बोथ साइड के। जब हमने दोनों साइड 24 से डिवाइड किया तो कर देते हैं, इधर 24x लिखा हुआ था, इसको 24 से डिवाइड करूंगा, और इधर हमारे पास ये लिखा हुआ था 100, इसको 24 से डिवाइड करूंगा। अब लेकिन एक चीज और, डिवाइड करने से पहले ये चीज भी देख लेना कि इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा तो नहीं।
कई बार बदलेगा, कई बार नहीं बदलेगा। तो इसीलिए वो रूल आपको याद होने चाहिए कि कब कब बदलता है, कब कब नहीं बदलता। तो हमें पता है कि जब हम दोनों साइड डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, इन्फिनिटी कह रहा हूं, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता। तो इट मींस ये लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। ये चीज भी चेक कर लेना हर एक सवाल में आराम से। छोटा सा काम है लेकिन गलती करवा सकता है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, 24 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ सिर्फ x रह गया, ये हमारे पास लेस देन है, इसको आप डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से दोनों हो जाएंगे डिवाइड। 4 से ये कटेगा 25 बार, 25 चौक 100 होता है, 4 से ये जाएगा 6 बार, ये डिवाइड हो गया, बटे में आंसर आ गया। आप चाहे पॉइंट में देखना चाहें तो आप पॉइंट में भी इसका आंसर लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो 6 से इसको मैं काटूंगा, 6 चौक 24, 1 बचेगा, 10 बन जाएगा, 6 कम 6, फिर वो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो 4.1 मैंने लिख लिया अपनी आसानी के लिए। अब क्या करना है, पहले के फर्स्ट का जो नाम है या फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जरा x की वैल्यू देखो। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x इज लेस देन 4.1। x की वैल्यू 4.1 से कम है। तो कम क्या क्या वैल्यू हो सकती है, जरा सोचो। तो x की वैल्यू कम में क्या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है जी, कम में 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, और इस तरीके से भैया चलते चली जाएगी। क्योंकि x की वैल्यू इससे कम है तो इससे कम की सारी वैल्यूज में x आ सकता है, या x की वो सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो इट मीन्स ये सारी की सारी वैल्यूज x की हो सकती हैं। लेकिन अब हमें कौन सी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमें फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाहिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। तो अब आप देख लो कि इसमें नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। सिंपल, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 ही यहाँ पे हमें नंबर मिल रहे हैं। तो 4x, ठीक है, 4x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, कि अगर 4 एक नेचुरल नंबर है, सो द आंसर या सॉल्यूशन इसके इनइक्वालिटी के क्या होंगे। सो लिख दो आप 1 2 3 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। सिंपल एज दैट, ऐसा आपको लिख देना है। सेकंड ऑप्शन देख लो। सेकंड ऑप्शन में ये कह रहा है क्या, x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है। अब इंटीजर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो भैया अगर पॉजिटिव इंटीजर है वो भी ले लो, नेगेटिव है वो भी ले लो। पॉजिटिव वाले इंटीजर सब आ जाएंगे, नेगेटिव वाले सब आ जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा ही सेट उठ के आ जाएगा इंटीजर के लिए। तो आप सिंपल एज जेड पूरा का पूरा सेट जो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे, और लिख देंगे इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी, ये आप लिख देंगे। ऐसे आपको कर लेना है इसका क्वेश्चन नंबर 1। और बाकी के भी सेम है, बस इसमें अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं पे नेचुरल नंबर है, कहीं पे इंटीजर, कहीं पे रियल नंबर, कहीं पे इंटीजर, कहीं पे इंटीजर। फटाफट से देख लो लगे हाथों कैसे करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 आपके लिए मैंने प्रकट कर दिया है, टाइम बचा दिया है मैंने आपका। जी हाँ, फटाफट देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप नजर मारेंगे तो सेम चीज हो रही है। माइनस का 12x इज मोर देन 30, ये है हमारे पास। हमने क्या करना है, अब 12x को खत्म करना है। तो 12 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 12, दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, माइनस x का बचा, और इधर यहाँ पे डिवाइड करके 5/2 आ गया। अब माइनस रिमूव कर रहा हूं मैं। जी हाँ, क्या करा, यहाँ पर माइनस रिमूव करूंगा, और माइनस रिमूव करने पर क्या होता है, रूल याद होने चाहिए। माइनस जब हम रिमूव करते हैं दोनों साइड से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसीलिए माइनस x इज मोर देन 5/2 था। जब माइनस हटाया तो क्या हुआ, x इज लेस देन -5/2 हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया, ये वैल्यू आई। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है x इज अ नेचुरल नंबर, माइनस के 2.5 आई, तो माइनस के 2.5। अब नेचुरल नंबर देखो कौन कौन से इसके अंदर आएंगे। नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्ट 1 से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू है लेस देन 2.5, 2.5 से भी कम। तो 2.5 से कम क्या क्या हो सकती है, -3, -4, -5, मतलब सारी वैल्यूज माइनस की आएंगी।
तो नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव के 1 से। इसका मतलब नेचुरल नंबर की तो कोई भी वैल्यू x में नहीं आने वाली। तो इट मीन्स क्या, देयर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन -5/2, कि -5/2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। जी हाँ। दूसरा क्या है, इंटीजर। इंटीजर है, पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे, तो यस, तो जो भी नंबर इससे कम वाले होंगे वो सारे के सारे नंबर -3 -4 -5 इस तरह से गाड़ी चलती रहेगी, ये सारे ही इसके सॉल्यूशन होंगे। ऐसे आपको ये करना है। तीसरा भी सेम, मैंने क्या बताया, सारे अब आपको ऐसे ही करने हैं। भैया 5x से 5 से डिवाइड मारो, डिवाइड मारा 5 से, मार दिया। साइन अगर चेंज होगा तो देख लेना, नहीं हो रहा बहुत अच्छी बात है। x की वैल्यू आई लेस देन 2, 2 से छोटी सारी वैल्यू, तो 2 से छोटा क्या है 1 0 -1, सारी की सारी आ गई। क्या पूछा है, इंटीजर। इंटीजर पूछा है, सारी की सारी लिख दूंगा। क्या पूछा है, रियल नंबर। रियल नंबर में भी सारी आती हैं, तो यहाँ पर सारी की सारी। अब देखिए वही बात, यहाँ पर क्या लगाया मैंने, दोनों में ओपन इंटरवल लगाया है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, 2 को इंक्लूड नहीं करना। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा, बट 2 इंक्लूड नहीं, और 2 के बाद के नंबर इंक्लूड होंगे। ऐसे आपको इसको लिखना था। चौथा भी सेम है भैया, 3 दिख रहा है, 3 उड़ाओ, 3 से डिवाइड करा। और कुछ दिख रहा है, प्लस की चीज़ है, ये प्लस का था, उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, जैसे इक्वेशन में आप करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी, ये 8 इधर आके माइनस का हो गया। सॉल्व करा, x की वैल्यू आई मोर देन -2, -2 से ज़्यादा, तो -2 से ज़्यादा -1 होगा। 0 1 2 3 बढ़ते चले जाएंगे नंबर, ये बढ़ते चले गए। क्या दिखना है, इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, तो सबके सब ऐसे कैसे लिख दिए जाएंगे। रियल नंबर में क्या करना है, सारे। अब देखिए ओपन इंटरवल लगाया, मतलब -2 और फिर कोमा लगा के इन्फिनिटी तक गए, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर -2 लिखा है, इसका मतलब -2 शामिल नहीं होगा, -2 शामिल नहीं करना है, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो मोर देन -2 है। तो -2 लिखा है, बट इसको पढ़ा जाएगा -2 इसमें इंक्लूड नहीं है, उसके बाद के नंबर इंक्लूड है। -2 के बाद -1, ठीक है, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक चला गया। ऐसे आपको ये चारों सवाल खुद से भी ट्राई कर लेना, नोट कर लेना, लिख लेना, फिर चेक करना कि आपने सही किया है या नहीं। ऐसे आपके सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जरूर ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बल्कि अब सारे सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16। 5वें सवाल से 16वें सवाल तक सेम ये काम यही करना है जो आपने भी किया है। अब आप सवाल देख के थोड़ा सा घबराएंगे, सर अलग है, इधर भी x की वैल्यू है, इधर भी x की वैल्यू है। चिंता नहीं करनी बे, अब ये आसान है। 5वां जवाब देखो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। तो मैंने क्या बताया, पहले x के साथ जो भी है उसको हटाना है। तो अब यहाँ पे 2x दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, क्या करना है, यहाँ पर 4x पहले से लिखा हुआ था, ये वाला 5x जब इधर साइन के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके खुद भी साइन बदल जाएंगे। जब ये 5x था, जब ये इनइक्वालिटी के इधर आया तो ये माइनस का 5x हो गया। इनइक्वालिटी ये रही, इधर 7 था, ये प्लस का 3 था, इसको मैंने उधर भेजा, ये माइनस का 3 हो गया। जैसे करते थे ना 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में, इधर का उधर भेजा, साइन चेंज, वही चीज़ करनी है, कुछ नया थोड़ी है। कर दो, 4x में से माइनस के 5x जाएंगे तो भैया 5x में से 4x जाएंगे, x बचेगा, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का x बचेगा। माइनस का x बचा, लेस देन 7 में से 3 चले गए, 4 बचे। अब माइनस हटाएंगे, और जब माइनस हटाते हैं तो क्या होता है, पता है ना मेरे मुन्ना, यस, क्या होता है, साइन बदल जाता है। माइनस हटाएंगे तो ये आपका फिर मोर देन बन जाएगा, ये बन गया x इज मोर देन 4। x इज मोर देन 4 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4 से ज्यादा आएंगी। 4 से ज्यादा क्या क्या आएंगी भैया, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 आ सकती है, 8 9 10 11 12 इस तरीके से कहां तक जाए हमें कुछ नहीं पता। तो ये इसका सेट बन सकता है। ये हमने लिख दिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो आइए लिख देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या बनेगी इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आपको पता है, 4 इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 4 से ज़्यादा x की वैल्यू है, तो आप ओपन इंटरवल यूज़ करके 4 लिखेंगे। और भैया पॉजिटिव में तो कहाँ तक जा रही है आगे हमें पता ही नहीं है, तो सिंपल एज दैट ये इसका आंसर आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट के अंदर 4, इन्फिनिटी। ये आपको करना है, सब सवालों में यही होगा। इतने बड़े बड़े सवाल है, चिंता मत करो मुन्ना, करवा रखे मैंने, चीज़ यही करनी है। एलसीएम एचसीएफ लेके इनको सिंपल करो। आगे के 3 सवाल फटाफट से मेरे हाथ साथ देखो, यहाँ पर 6ठा 7वां 8वां, कितने आसान, कितने छोटे छोटे सवाल हैं। देखो ना आप, यहाँ पर 3x था, 5x था, 5x पहले इधर चला गया इसके साइन के, तो माइनस का 5x हो गया। माइनस का 7 था, इधर आके प्लस का 7 हो गया। सॉल्व करा, 3x में से -5x माइनस करे, माइनस का 2x बचा। अब यहाँ पर ये बचा
बच्चा। अब जब माइनस हटाया तो साइन चेंज हो जाएगा, मोर देन था लेस देन बन गया, एक्स की वैल्यू लेस देन -3, -3 से छोटी एक्स की वैल्यू मतलब -4 -5 -6, ये सारी हैं एक्स की वैल्यू। जब ये वैल्यू है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि अब देखिए इधर लिखा है -3 क्योंकि अब हम निगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए इस तरफ -3 लिखा, ओपन इंटरवल है मतलब -3 इंक्लूड नहीं करना कि -3 को छोड़कर उसके बाद की वैल्यू है। और कहाँ तक जा रही है ये, निगेटिव में इन्फिनिटी तक जा रही है, तो भैया माइनस का नेगेटिव इन्फिनिटी हमने लगा दिया है और ओपन इंटरवल लगा दिया है। ऐसे आपको करना है। 7वां देख लो, 8वां देख लो, क्या मैं रिपीट करूं, सब में सेम चीज हो रही है, यही चीज हो रही है, बार बार के यही बोले जाऊं मैं, देख लो ना आप खुद। आप यहाँ पर देख लो सेम चीज हुई, यहाँ ब्रैकेट थे तो घबराना क्या भैया, 3 बाहर था अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3 की एक्स में करी 3x, 3 की 1 कम करी 3 कम 3, 2 की एक्स में करी 2x, 2 की 3 में करी 6, सिंपल बन गया। एक्स वाले एक तरफ समेट दो, यहाँ पर 2x इधर आ गया, यहाँ पे माइनस हुआ, ये बचा, ये इसकी वैल्यू आ गई, x इज लेस देन और इक्वल टू -3। अब देखिए इज लेस देन और इक्वल टू आया तो यहाँ पर, यहाँ इसका मतलब ये कि -3 भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, तो -3 भी हो सकती है और उससे कम वैल्यू भी हो सकती है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा के, देखो ये वाला नोकीला ब्रैकेट लगाया है मैंने, क्लोज इंटरवल, इट मींस कि 3 भी हो सकती है या -3 भी हो सकती है और उसके बाद नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो इधर ओपन ये है इंटरवल, इधर क्लोज इंटरवल है, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है ना बात। सेम चीज यहाँ पर इसमें है, सब में सेम चीज है भाई। इसको देख लो, आगे के 3 सवाल देख लो, मैं कितने कराऊं, क्या करूं भैया, आपका काम है ना ये, आप करो, आपके लिए मैंने सॉल्यूशन उतारे हैं, आप देखो समझो, हर एक सवाल में यही हो रहा है, इससे अलग कुछ भी नहीं हो रहा मेरे मुन्ना। ये देख लो आप नवा, यहाँ पे बटे था तो आप घबरा जाएंगे। क्यों घबरा जाएंगे भाई, एक लगा के एलसीएम लो, 3 दूनी एक, यहाँ पे 6 एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करा, सॉल्व करके सारे एक्स वाले जोड़ लिए, 11x हो गया, ये 6 इधर था, इसको मैंने यहाँ फेंक दिया ऊपर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 11 से 11 मैंने उड़ा दिया, एक्स की वैल्यू लेस देन 6 आ गई, लेस देन 6 आ गई मतलब 6 से कम, तो 6 से कम और नेगेटिव में, तो एक्स मैंने यहाँ पे 6 इधर रखा, ओपन ब्रैकेट लगाया क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं कर रहा और नेगेटिव में जा रहा है इन्फिनिटी तक, लिख दिया आंसर। क्या दिक्कत है, ऐसे आप यहाँ पे देख लो, बटे आ गई, क्यों घबरा रहे हो, एलसीएम लो ना, यहाँ पर 2 एकम 2 कर दो ना, यहाँ पे x+2 हो गया, सब कुछ सोल्व होके। सेम चीज है यार, कितनी बार करवाओगे, गला सूख गया मेरा बोलते बोलते, अब ये इतना बड़ा दिख रहा होगा आपको, क्यों घबरा रहे हो, कुछ नहीं करना। 3 ऊपर बाहर ब्रैकेट में, अंदर मल्टीप्लाई करी, 3 की x में करी 3x, 3 की 2 में करी 6, 5 की 2 में करी 10, 5 की x में करी 5x हो गया। नीचे ये 5 और 3 थे, क्या करना है, सिंपल करना है भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो इधर 3 की मल्टीप्लाई इधर वालों से हो जाएगी ऊपर, 5 की इधर वालों से ऊपर हो जाएगी, 3 की 3x में करी 9x, 3 की 6 में करी 18, 5 की 10 में करी 50, 5 की 5 में करी 25, x वालों को एक तरफ ले आओ, ये माइनस का 25 इधर आके प्लस का 25x हो गया, ये वाला नंबर था, नंबर को उधर ले गए, नंबर इधर, x वाले इधर, सॉल्व करा, ये वैल्यू आई। लिखना तो मैंने आपको सिखाई दिया है, लेस देन और इक्वल टू है, और इक्वल टू मतलब इक्वल टू भी है, 2 को भी लेना है तो क्लोज इंटरवल लगेगा, क्लोज इंटरवल लगाया, लेस देन हो रही है इसीलिए 2 बाद में लगाया और इधर आ रहे हैं माइनस की तरफ, तो ये माइनस इन्फिनिटी इधर लगा दिया ओपन इंटरवल में। क्या बच्चे की जान लोगे क्या यार, सेम चीज हो रही है, कितना भी बड़ा सवाल हो, मैं नहीं रुक रहा भाई, मैं तो इसी टेक में समेट दूंगा, 1 शॉट बना दूंगा इस वीडियो को। इतना बड़ा सवाल है, क्यों घबरा रहे हो भाई, सॉल्व कर लो ना। अंदर यहाँ पर आप पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 5 चौक 20 हो जाएगा, 3x + 20 आ गया, अंदर सॉल्व कर लिया, ये जो 2 था ये 2 मैंने यहाँ पे भेज दिया, इधर यहाँ पे ऊपर आ गया, वो ये 3 था, ये 3 नीचे था, ये 3 यहाँ पे मैंने ऊपर भेज दिया, मतलब ये बटे में था तो ये इधर मल्टीप्लाई कर गया 3, और ये 2 भी बटे में था तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर गया, इसकी मल्टीप्लाई करी ये आया, 3 की मल्टीप्लाई अंदर सरकाई ये आया, 5 जो था 5 को मैंने इधर फेंका, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 दूनी 10, 12 पंजे 60 आया, सॉल्व करा वही आया जो आया, इक्वल टू 120 था तो भैया क्लोज इंटरवल 120 को भी शामिल कर लिया। नहीं रुकूंगा, 13 देखो, 13 में भी यही चीज हो रही है भैया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 10 यहाँ पे 10 अलग से लिखा रहने दो, 6x और 6 दूनी 12, ये आ गया, सॉल्व करा जो आ सकता था आ गया, x इज मोर देन 4, 4 से ज़्यादा है, 4 इंक्लूड नहीं करना, ओपन इंटरवल लगाया, 4 लिख के 4 को शामिल निकला, 4 के बाद की वैल्यू जाएंगी इन्फिनिटी तक जाएंगी, लिख दिया। नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। 14वां 15वां देख लो, कितना भी मुश्किल सवाल हो भाई वही चीज़ करनी है। एलसीएम लिया 5 से 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 5 की इससे होगी, 3 की इससे होगी, मल्टीप्लाई करके अंदर करा, खत्म।
कर दोगे यार। सारे सवाल अभी लगे हाथों PDF डाउनलोड कर लो टेलीग्राम ग्रुप से और कर डालो, खुद से ट्राई करो सवाल आंखें मीच के और फिर चेक कर लो कितने सही करें कितने गलत करें। उम्मीद करता हूं सारे ही सवाल आप बिल्कुल सही जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके लिए कर दिया है, बहुत आसान है ये भी, देखकर घबराओ मत कि इतना बड़ा सवाल है भाई। वही एलसीएम लेना है 5 चौक 20, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करके आंसर ले देके वही आना है। अब आगे वाले सवालों पे नजर मारो। क्वेश्चन नंबर 17 से जो 20 तक है, क्या करना है आपको, इन इक्विलिटीज को सॉल्व करना है एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आए आपको उसके ग्राफ को नंबर लाइन पे, अरे तुम क्या यार हो, आपको उसके ग्राफ को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। ये है बस एक एक्स्ट्रा काम, नंबर लाइन के ऊपर दिखाना। बाकी सारा काम वही है जो अभी तक आप करते आए हैं इतने सारे सवालों में। कैसे दिखाएंगे आइए आपको एक सवाल करके सिखाता हूं, बाकी आप करना ट्राई खुद से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके लिए करवा देता हूं। तो 18वां सवाल क्या है, सवाल है आपका 5x माइनस का 3 इज मोर देन और इक्वल टू 3x माइनस का 5। तो आपको मैंने कितनी बार बता दिया क्या करना है भैया, x चाहिए, x के साथ वालों को एक तरफ कर लो। तो 5x ये वाला 3x इधर आगे माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू और मोर देन यहाँ पर है, माइनस का 5 इधर है, ये माइनस का 3 है, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। 5x में से 3x जाएंगे तो आपके 2x बचेंगे, मोर देन इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ले देखिए कहानी क्या बचेगी, x इज मोर देन और इक्वल टू माइनस का 1 के x की जो वैल्यू है वो माइनस के 1 के बराबर है या उससे ज़्यादा है। मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, माइनस के 1 हो सकती है, ठीक है जी, वो है, या उससे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा क्या है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन, चलती रहेगी गाड़ी। ये आपको आंसर मिल गए, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको दिखाना है। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन के लिए आप एक नंबर लाइन बना लेंगे। मैं भी यहाँ पे आपके लिए एक नंबर लाइन बना लेता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आपके लिए एक नंबर लाइन ये मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव की तरफ बनाई है। ये हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा 0 आ गया। अच्छा 0 नहीं, हमें माइनस का 1 में तो लेना है, तो एक काम करते हैं माइनस के 2 से शुरू करते हैं। ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ये है हमारा माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इस तरीके से हमारी नंबर लाइन आगे बढ़ रही है। दिखाना कैसे है, देखो समझो सीखो। आपको दिखाना ऐसे है ये कि x इज क्या है हमारे पास, x इज मोर देन और इक्वल टू माइनस का 1। अगर यहाँ पर हमें दे रखा होता कि x ओनली मोर देन माइनस का 1 तो हम माइनस का 1 नहीं लेते, लेकिन हमें यहाँ माइनस का 1 लेना है। तो आपको क्या करना है, जो नंबर अगर लेना है तो आप उसको ऐसे करके पूरा का पूरा कवर कर लोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे माइनस के 1 को पूरा कवर कर लिया डॉट से, और फिर हमारी कहानी किधर बढ़ रही है, -1 से ज़्यादा की तरफ, और ज़्यादा की तरफ बढ़ती चली जा रही है, चलती चली जाएगी। तो बस यहाँ पर आपको ऐसे गोला बनाना है और फिर क्या करना है, एक ऐसे करके लाइन आपको इधर बना देनी है कि माइनस के 1 के साथ, मतलब माइनस का 1 भी हो सकता है और उससे बड़े सभी नंबर और उससे बड़े सभी डिजिट्स। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कुछ नंबर लाइन के ऊपर शो आपका हो जाएगा। एक बात आपकी ये हो गई, अगर ऐसा होता कि x इज मोर देन -1, इसका मतलब क्या है कि -1 से ज़्यादा है, -1 नहीं लेना। तो ना लेने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस तरीके से करते, जैसे ये -1 था, ठीक है, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, ऐसा था ना, तो ये हमारे पास नहीं था। तो इसको ना लेने के लिए सिर्फ हम ऐसे इसको n सर्कल कर देते। मतलब अगर आपको जिस पॉइंट को लेना होगा, शामिल करना होगा, तो उसको पूरा का पूरा घेर लेंगे, पूरा उसको शेडेड बना देंगे। और अगर उस पॉइंट को आपको नहीं लेना, उससे ज़्यादा के पॉइंट्स लेना है, तो आप उसके वैसे करके n सर्कल कर देंगे। मतलब उसके ऊपर आप एक गोला बना देंगे, बीच में जगह खाली छोड़ देंगे। तो ये आपकी पहचान हो जाएगी शामिल वाले की, ये आपकी पहचान हो जाएगी एक्सक्लूड वाले की। ऐसे आपको इसको कर लेना है। बाकी के
के सवाल आप ट्राई कर लो, इसको देख के घबराना नहीं, सिंपल है ये भी। 5 3 15 हो जाएगा, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 3 की इधर हो जाएगी, मल्टीप्लाई करना प्लस माइनस करना, आराम से आपसे सवाल बनेगा। अब मोटा मोटा देखा जाए चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। जैसा भी सवाल आए एग्जाम में फोड़ के आना, करके आना, सॉल्व करके आना, नंबर लाइन का है दिखा के आ जाना। कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है आपके ऐसे एक्सरसाइज में, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप सिंपल कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हीं सवालों का जो डायरेक्ट आ रहे थे ना अभी तक, जैसे कि डायरेक्ट था, बस इसी के ऊपर कोई वर्ड प्रॉब्लम बना दी। कुछ भी हो सकती है कि किसी नंबर के 5 गुने में से 3 घटा देंगे, या किसी की एज के 5 गुने में से उसके बेटे, इस तरह से कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम बन सकती है। तो आपको इसको आराम से पढ़ना है, समझना है, इससे आपको इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। बस पढ़ के समझना और स्टेटमेंट बनाना, ये काम आपका बढ़ गया है। बाकी चीजें इसमें भी सेम होंगी जो हमने अभी तक करी हैं। आइए पढ़ते हैं सवाल। वर्ड प्रॉब्लम है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि के 2 यूनिट टेस्ट हुए, एक में 70 नंबर आए और एक में 75 नंबर आए। इस तरीके से फाइंड द मिनिमम मार्क्स, कम से कम मार्क्स पता करो, ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, कि थर्ड टेस्ट में, तीसरे यूनिट टेस्ट में वो कम से कम कितने नंबर लेकर आए कि उसके जब हम नंबरों की एवरेज निकालें तो वो एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स की हो जाए। ये सवाल है, सवाल समझेंगे, समझ में आ गया तो करना भी आ जाएगा। हमसे ये कह रहा भैया देखिए 3 यूनिट टेस्ट हैं, एक में आए उसके 70 नंबर, एक में आए उसके 75 नंबर और एक में आए उसके, हमें नहीं पता कितने आए, वही तो हमें निकालना है। तो जो निकालना है उसको मान लो। हम मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रवि गेटिंग इन थर्ड यूनिट टेस्ट, कि थर्ड यूनिट टेस्ट में जो वो नंबर प्राप्त कर रहा है वो कितने आए, हमने माना एक्स आए। ठीक है जी, ये आपके तीनों यूनिट टेस्ट के नंबर हो गए। अब इसका एवरेज अगर हम निकालेंगे, एवरेज की बात हुई है ना, इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज का तरीका क्या होता है, किसी भी नंबरों का एवरेज निकालना हो, सिंपल है कि उन सबको जोड़ो और वो जितने हैं उतने से डिवाइड कर दो। तो ये 3 यूनिट टेस्ट के नंबर हैं तो इनको तीनों को जोड़ेंगे और इसको 3 से ही डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज निकल आएगा। सवाल हमसे कह रहा है कि तीनों का जो वो है यूनिट टेस्टों के जो नंबरों का एवरेज है वो एट लीस्ट 60 मार्क्स हो, कि कम से कम 60 मार्क्स तो हो ही, या उससे ज़्यादा हो सकता है। ये बात छुपी हुई होगी, ये आपको समझनी पड़ेगी। एटलीस्ट 60 मार्क्स का मतलब है कि कम से कम तो 60 मार्क्स होने ही चाहिए। कम से कम मतलब 60 तो हो, 60 तो हो सकते हैं कम से कम। इसका मतलब क्या है कि कम से कम का मतलब है कि 60 के बराबर हो सकते हैं या फिर 60 से ज़्यादा होने चाहिए नंबर, कम से कम 60 चाहिए। इसका मतलब 60 तो हो, उससे ज़्यादा भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब उनका एवरेज कम से कम 60 मार्क्स हो। तो ये कम से कम के लिए मैंने यहाँ लगाया मोर देन इक्वल टू, ये बात समझनी है आपको। अगर होता कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 मार्क्स होने चाहिए, इसका मतलब क्या है कि 60 भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 60 होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं। मतलब बाकी कम लेने हैं, मतलब इधर के जो नंबर हैं फिर वो इस तरीके से आते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है, यही चीज़ सारा खेल है वर्ड प्रॉब्लम का। तो ये पढ़ के हमने प्रॉब्लम बना ली, मतलब अपना स्टेटमेंट बना लिया। बस जिसने ये इनइक्वालिटी लगाना सीख लिया, समझ लो उसने वर्ड प्रॉब्लम में भी महारत हासिल कर ली। आप कुछ नहीं बचा इस सवाल में, ये 3 इधर चला जाएगा, आपका ये कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा। इसको आप यहाँ पे जोड़ देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 145 प्लस x। ठीक है जी, इधर आपका पास है हमारे पास मोर देन इक्वल टू 180। x की वैल्यू हमें निकालनी है, x इधर ही छोड़ेंगे, 180 में से 145 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x इज़ मोर देन कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप माइनस कर लो, 45 50 3 35, तो ये आपका आ जाएगा 35। तो x इज मोर देन और इक्वल टू 35। x हमने माना क्या था तीसरे यूनिट टेस्ट के मार्क्स की। अगर वो तीसरे यूनिट टेस्ट में या तो 35 नंबर लाए या उससे ज़्यादा नंबर लाए तो ही उसकी एवरेज जो है वो या फिर 60 बनेगी या 60 से ज़्यादा बनेगी। मतलब एटलीस्ट 60 तो बन ही जाएगी अगर वो कम से कम 35 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर लेकर आ जाता है तो बनेगी। ये है सवाल और ये है जवाब। एंड में आप अपना लिख भी देंगे, रवि शुड गेट एटलीस्ट 35 मार्क्स। ठीक है जी, कम से कम 35 नंबर तो उसको लाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा भी ला सकता है। 35 भी आ गए तो कम से कम 60 तो बनी जाएगी, ज़्यादा आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 60 तो बनेगी ना। इस तरीके से ऐसे समझो जैसे कि 33 नंबर वाला पास होता है, कई एग्जाम में 33 नंबर वाला पास होता है, तो अगर किसी की 33 आ गए तो भी वो पास हो गया, वो 33 से ऊपर जितने भी आ रहे हैं पास तो हो ही गया ना वो। इस तरीके से आपको ये सवाल को समझना था। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको करके दिखा दी। अब इस पूरी PDF के अंदर 18 पेज हो गए हमारे। अगर हम एक
पूरे चैप्टर का वो करें, ठीक है, रिवाइज करें कि हमने इस वीडियो में, इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने वीडियो के शुरू में 2 स्टोरी देखी थी, जिसमें एक स्टेशनरी वाले भैया थे और एक हमारे लाला जी दुकानदार थे। तो इनके थ्रू हमने यहाँ पर कुछ इक्वेशन बनाई थी और इन इक्वेशन से फिर हमने सीखा था कॉन्सेप्ट। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट? लीनियर इनइक्वालिटी का। फिर उसकी पहचान हमने सीखी, क्या पहचान होती है वो यहाँ पर आपको मैंने दिखा भी दी। फिर हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए और साथ साथ टाइप भी देख ली, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जाने कि प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब क्या करने पर क्या चीज़ें होंगी, ये हमने जाना। फिर मैंने कुछ रूल आपको अपने पास से बता दिए कि माइनस के दोनों तरफ से निगेटिव साइन हटाएंगे तो भैया इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल करेंगे इनइक्वालिटी बदल जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और उसके बाद मैंने ओपन और क्लोज इंटरवल के बारे में आपको बताया कि कैसे कब क्या लगाना है कहाँ पर। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज की शुरुआत कर दी। सारे सवाल आपको यहाँ पर एक एक सवाल मैंने करके दिखा दिया है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16वां सवाल। उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई और ये वाले नंबर लाने वाला भी सवाल सिखा दिया। इस तरीके से पूरा चैप्टर आपके लिए कंप्लीट कर दिया गया है। चैप्टर का नाम था आपका लीनियर इनइक्वालिटी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये चैप्टर, क्या आपको मज़ा आया, क्या चीज़ें सीखने को मिली। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका, ये सारी मेहनतें आपके लिए तो की जाती हैं, तो ये मेहनत वसूल करेंगे कैसे? इस वीडियो को लाइक करके। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी 11th क्लास के दोस्तों को ये वीडियो भेज दीजिए। लीनियर इनइक्वालिटी में बहुत से बच्चों के मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आ रहे थे, कॉमेंट भी मैं पढ़ता हूँ वीडियोज़ के, तो कॉमेंट में भी थे कि सर आप करवा दीजिए। मैंने बल्कि YouTube सर्च में देखा तो वहाँ पे बच्चों ने इतना सर्च कर रखा है कि YouTube सर्च में आ रहा है लीनियर इनइक्वालिटी बाय डियर सर, ठीक है, क्लास 10 बाय डियर सर, जबकि मैंने चैप्टर बनाया नहीं था अभी तक, तो बच्चे इतने सर्च कर रहे हैं। तो भैया आप कोई सर्च करेगा उसको ये वीडियो मिल जाएगी, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है मैंने। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सबको बता देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। काम की वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहूँगा, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।